बहुत दिनों से मैं एक बात सोच रहा था और शेयर भी करना चाह रहा था, लेकिन बस कुछ टाइम मैनेजमेंट की वजह से शेयर नहीं कर सका। मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना है, वो कहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते। कहते हैं कि हमने तैयारी भी अच्छे से की है, उसके बावजूद मार्क्स अच्छे नहीं आते। ये कैसे हो सकता है कि अगर आप तैयारी भी अच्छी करें और मार्क्स अच्छे ना आए? इसकी जो सबसे मेन वजह है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो आजकल के स्टूडेंट्स ये करते हैं, पहली बात उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो स्टडी कर लें। जो कुछ कर लेते हैं वो जस्ट एक चीज़ को गो थ्रू करते हैं और बस कहते हैं कि ये चीज़ हमें याद हो गई है। मेरा भाई, आपने एक सब्जेक्ट नहीं, आपने और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने एक चीज़ को देख लिया है तो ये चीज़ आपके माइंड में हिफ्स हो गई है। ऐसा कभी भी नहीं होता और ना ही कभी हुआ है। तो भाई, जो मेन वजह है आपके मार्क्स नहीं आते, आपकी तैयारी भी आलमोस्ट फुल्ली होती है। आपके मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते। फिर भाई, आपने एक चीज़ पढ़ी है, आपने और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, आपने और चीज़ें भी पढ़नी हैं, आपने और भी काम करने हैं। तो क्या लगता है कि वो 10 दिनों बाद वो चीज़ आपको वैसे ही याद रहेगी जो आपने 10 दिन पहले पढ़ी थी? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये तो मैंने कुछ स्टूडेंट से ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि तैयारी फुल होती है लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते। मार्क्स इसलिए अच्छे नहीं आते कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको उस चीज़ पे ग्रिप नहीं होगी, तो आपके मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे? जब आप पेपर में जाएंगे तो ओबियसली आपने नर्वस हो जाना है, क्योंकि एक चीज़ जो आपने जस्ट गो थ्रू की हुई है, पेपर में टेंशन की वजह से वो चीज़ भूल जाती है। अगर आप एक चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी नर्वस नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस किस तरह की जाए? एक चीज़ आपने याद की, उसको आप दोबारा प्रैक्टिस करो। आज नहीं, नेक्स्ट डे कर लें। अगर नेक्स्ट डे नहीं तो 5 दिनों बाद कर लें, 10 दिन बाद कर लें, लेकिन उस चीज़ को दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बगैर वो चीज़ आपके माइंड में कभी नहीं बैठेगी। एक दफ़ा मोहम्मद अली क्ले, जो बहुत बड़े बॉक्सर हैं, उनसे पूछा कि आप एक पंच में किस तरह मैच जीत जाते हैं? तो उसने कहा कि ये एक पंच बनाने के लिए मुझे 21 साल लगे हैं। मैं प्रैक्टिस करता रहा और 21 साल तक मैंने प्रैक्टिस की। उसके बाद यहाँ तक पहुँचा कि मैं जब एक पंच लगाता हूँ तो मैं जीत जाता हूँ। तो मेरे भाई, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ को अच्छे से गेट करने के लिए, उसके लिए जो मेन की है उसके लिए प्रैक्टिस है। हम लोग बस इतना भी टाइम नहीं निकालते कि हम एक चीज़ को प्रैक्टिस कर लें। जब हम एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ओबियसली हमारी उस चीज़ पे कमांड भी नहीं होगी। अगर हम एक चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हमारी उस चीज़ पे कमांड होगी, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी टाइम मैनेजमेंट भी होगी। अगर हमारी एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस चीज़ के बारे में, हम उस चीज़ को एग्जैक्टली नहीं लिख सकेंगे। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम उस चीज़ को खुद से बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारी टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब होगी। एक चीज़ आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, आपको उस पर अच्छे से कमांड है, तो आप उसकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लेंगे। और टाइम मैनेजमेंट किस तरह होती है कि आप एक चीज़ को प्रैक्टिस कर देखें कि फ़र्स्ट टाइम वो माइट भी 30 मिनट्स ले ले, नेक्स्ट वो 25 मिनट लेगी। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ 10 से 15 मिनट में आ जाएगी, जो फर्स्ट टाइम आपके 30 मिनट ले रही थी। तो भाई, बात सुन लो, जो पेपर में मार्क्स आते हैं वो ट्रिक से आते हैं, रट्टे से नहीं आते। प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन। अगर आपकी एक चीज़ पे कमांड है, आपको चीज़ अच्छे से आपने गो थ्रू की हुई है, देन ही आप उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। अगर एक चीज़ आपने अच्छे से इसको पढ़ा ही नहीं है, गो थ्रू ही नहीं की हो, प्रैक्टिस ही नहीं की हुई, देन आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे? जब पेपर मिलेगा आप नर्वस हो जाओगे। आपने एक बात नोट की होगी कि जब भी पेपर मिलता है टॉपर उसी वक्त लिखना शुरू हो जाता है। बेशक आप उससे कभी पूछ भी लेना कि यार ये क्या सीन है, आप तो कभी नर्वस नहीं हुई है। उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि वो प्रैक्टिस करता है, उस चीज़ को अच्छे से गो थ्रू करता है। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इस वजह से मार खाते हैं कि उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से गो थ्रू नहीं किया होता। वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमने इस चीज़ में क्या लिखना है। चीज़ उनके माइंड में होती है लेकिन वो इस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते। टॉपर को पता होता है, उसने प्रैक्टिस की होती है, उसकी उस चीज़ पे कमांड होती है, इसीलिए वो टाइम मैनेज भी कर लेता है, प्रेजेंट भी कर लेता है और पेपर भी अच्छे से कर लेता है। जो स्टूडेंट मार खाते हैं वो एक तो पेपर प्रेजेंट नहीं कर सकते, दूसरे उस चीज़ पे कमांड नहीं होती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से उनका टाइम बहुत ज़ाया होता है।
तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो डेली बेसिस पे काम मिलता है आप उसको डेली रूटीन में कर लिया करें और उस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर लिया करें। ये जो थोड़ा थोड़ा काम होता है आप इसको अगर अच्छे से करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, तो ये एंड ऑफ द ईयर ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। आपको रटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने कंफ्यूज भी नहीं होंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को साथ लेके चलें अगर आपने अच्छे मार्क्स गेट करने हैं, अच्छा स्कोर करना है तो बस मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर आप बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस।